हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक एनर्जी इंडिया लिमिटेड की। तो जैसा ये मार्केट में न्यूज़ निकल के आई कि मस्क के टेस्ला से जुड़ा इस एनर्जी कंपनी का नाम, खबर सुनकर शेयर पर टूटे निवेशक और लगा 20% जैसा अपर सर्किट। तो ये हमारी हिंदुस्तान की एक न्यूज़ है जो निकल के आ रही है। तो जिसके कारण आज मंडे के दिन जैसा आपने देखा कि पैनासोनिक एनर्जी इंडिया लिमिटेड के शेयरों में 20% जैसा अपर सर्किट आपने देखा। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के काम के बारे में, फिर जानेंगे फंडामेंटल और अंत में जानेंगे क्या इस शेयर में निवेश करने का सही समय है या नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो पैनासोनिक एनर्जी इंडिया लिमिटेड देखा जाए तो ड्राई सेल बैटरी बनाने में और लाइटिंग प्रोडक्ट्स में इंडिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर तथा सप्लायर कंपनियों में से एक है। तो काम तो लगभग समझ में आ गया होगा। जो आपको रिमोट हुआ, घड़ी हुआ और भी अन्य चीज़ों में जो ड्राई सेल का उपयोग किया जाता है वो ये कंपनी बनाती है। और इसके साथ साथ में देखा जाए तो बैटरी है, बैटरी का निर्माण भी ये कंपनी करती है। तो जैसे जानते हैं कि आने वाले फ्यूचर हमारा ईवी का ही है, तो ईवी के कारण हमारी बैटरी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो जिसके कारण और दूसरा हमारा टेस्ला के साथ भी इस कंपनी का नाम जुड़ा, तो जिसके कारण भी इस शेयर में 20% जैसा अपर सर्किट मार दिया। और आपको बता दें कि कंपनी एसीसी बैटरी स्टोरेज के लिए सरकार की पीएलआई योजना के तहत भारत में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की प्लानिंग में है। और आपको बता दें कि पैनासोनिक बैटरी प्लांट देखा जाए तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मर्सिडीज बेंज, हुंडई और वैक्सवैगन समूह जैसी प्रमुख कंपनियों को बैटरी सप्लाई करने की उम्मीद कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो कंपनियां हैं अपने इलेक्ट्रिक जो वाहन हैं उनको विस्तार करने में लगी हुई हैं और पैनासोनिक की बैटरी के प्रमुख कंज्यूमर के रूप में उभर रही है। तो जैसा जानते ही हैं कि पैनासोनिक है बैटरी के रूप में काफ़ी अच्छा कंज्यूमर के रूप में उभर रही है। और यह भी बता दें कि पैनासोनिक टेस्ला को बैटरी के सबसे बड़े सप्लायर में से एक है। फंडामेंटल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए देखे ले रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल में देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 267 करोड़ का, आरओसी निगेटिव में है, आरओई भी निगेटिव में है। कंपनी को वो कर्जा देखते हैं तो 1.38 करोड़ का कर्जा है। फ्री कैश फ्लो भी देखते हैं तो माइनस में है। और वहीं देखे ले रहे हैं तो जो इसका इंडस्ट्री का पी है 59.8, स्टॉक का पी शो नहीं कर रहा। कारण यही है कि इसका आरओसी आरओई निगेटिव में है और कंपनी लॉस ही जनरेट कर रही है। डिविडेंड भी ये काफ़ी अच्छा देती है 2.10%। जैसे चलिए हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देखे ले रहे हैं। तो जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे नेट सेल्स की बात करते हैं, अगर 2015 में करते हैं 238 करोड़, 2016 में 241 करोड़, 2017 208 करोड़, 2018 206 करोड़, 2019 में 207 करोड़, 2020 में 204 करोड़, 2021 में 232 करोड़, मार्च 2022 तक देखा जाए तो 242 करोड़ और मार्च 2023 में देखा जाए तो 253 करोड़ का नेट सेल्स रहा। यानी नेट सेल्स में देखा जाए तो 2016 के बाद 2017 में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, 2018 में भी गिरावट देखने को मिली, 19 और 20 में देखा जाए तो लगभग सेम ही रहा है। तो जिस प्रकार से ग्रोथ होनी चाहिए उस हिसाब से ग्रोथ देखने को नहीं मिली। लेकिन हाँ 2021 से ग्रोथ देखने को मिल रही है, 21, 22 और 23 में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। चलिए हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख ले रहे हैं तो मार्च 2017 से देखेंगे। मार्च 2017 में देखते हैं तो 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 18 में देखा जाए तो 10 करोड़ का, 19 में 5 करोड़, 20 में 3 करोड़, 21 में देखा जाए तो 10 करोड़, मार्च 2022 में 9 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2023 में देखा जाए तो फिर से ये लॉस मेकिंग कंपनी बन गई है, यानी 11 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर की हिस्सेदारी 58.06% और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 41.94% है। मार्केट में ये न्यूज़ निकल के आई तो इस शेयर ने जैसा देख पा रहे हैं कि आज के दिन 20% जैसा उछाल मार दिया। तो आज के दिन 356 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है और हाई देखते हैं तो हाई लगभग इसने 390 के आसपास हाई मारा है। तो जैसे ये खबर मार्केट में निकल के आई तो शेयर ने तो काफ़ी बम्पर जंप मारा 20% जैसा। फाइनली हमने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल तो कुछ खास नहीं है, आरओसी आरओई देख रहे हैं तो वो भी नेगेटिव में है और इस साल का रिजल्ट भी जैसा देखा जाए तो कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया है। लेकिन जो इसका जो नेट सेल्स है, नेट सेल्स में ज़रूर थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन अगर यह कंपनी सही दिशा में देखा जाए तो टाटा मोटर्स हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा हुआ, मर्सिडीज बेंज हुआ, हुंडई हुआ, इनकी अगर सही दिशा में अगर सही तरीके से सप्लायर कंपनी बन जाती है बैटरी सप्लायर, तो समझिए कि इसके नेट सेल्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिलेगा और साथ साथ में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन सही दिशा में और सही सप्लायर
बनने में कामयाब रही तो। बाकी तो जानते ही हैं कि फ्यूचर ग्रोथ वाला ये शेयर है, जैसा जानते ही हैं कि ईवी की मांग फ्यूचर में आने वाली है, तो जिसके कारण बैटरी की मांग बम्पर बढ़ने वाली है। तो कंपनी तो ठीक ठाक है और इसका फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन अगर कंपनी ने सही दिशा में काम किया तो ज़रूर ये मल्टी मेगर बन जाएगी। लेकिन अगर सही दिशा में काम नहीं कर पा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, जैसा आपने फंडामेंटल में देखा और साथ में चार्ट पैटर्न में भी देखा। और फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लिया करें, या आपके जो फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनसे सलाह जरूर ले लिया करें। धन्यवाद।